जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी सुंदरकांड के पाठ को लेकर हमें जानकारी दीजिए। कई बार सवाल आते हैं कि गुरुजी सुंदरकांड का पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसका सही तरीका क्या है? क्या विधि है, क्या विधान है, ताकि हम हनुमान बाबा जी को प्रसन्न कर कर उनसे अपनी मनोकामना पूरी करवा सकें। या कोई भी संकट बाधा है, कोई तंत्र विद्या या किसी का किया कराया है, दुश्मन बहुत हैं, किस तरीके से उनसे निवारण पाया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और समझिएगा, और उसके बाद ही सुंदरकांड करने का, पाठ करने का आप निश्चय लीजिएगा, और उसके आधार पर ही आप विधि-विधान से ये पाठ कीजिएगा। क्योंकि सुंदरकांड का पाठ हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। सबसे अधिक उपयुक्त अवसरों में से एक है हनुमान जयंती, जो भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो आप जब पंचांग देखेंगे या गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा, जो भी चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है ना, तब हनुमान जयंती मनाई जाती है। जब साल में एक बार ये हनुमान जयंती आती है तो आप लोगों से निवेदन है, एक बार सुंदरकांड का पाठ आप लोग घर पे जरूर कराएं। इस दिन सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर अधिक पुण्य प्राप्त होता है, भक्ति में स्थिरता आती है। विभिन्न प्राचीन पाठशालाओं, धार्मिक संस्थाओं में सुंदरकांड का पाठ विशेष पूजा अर्चना व्रतों के साथ किया जाता है। सुंदरकांड के पाठ को भगवान हनुमान की कृपा आशीर्वाद पाने का एक अच्छा तरीका माना गया है, जिससे भक्त उनकी कृपा से विभिन्न कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। विशेष अवसरों के अलावा कई भक्त सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं, जैसे कि सोमवार हो गया, शनिवार हो गया। इस दिन पे इससे उन्हें आध्यात्मिक मानसिक शांति मिलती है। अतः सुंदरकांड का पाठ कई अवसरों पर किया जा सकता है। ये हनुमान भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदरकांड रामायण का एक महत्वपूर्ण कांड है, जिसमें हनुमान जी लंका की यात्रा, सीता माता की खोज, रावण से उनका वाद विवाद वर्णित किया गया है सुंदरकांड के पाठ में। तो बड़े ही आसानी से इस सुंदरकांड के पाठ में आपको पता लगेगा, जो हनुमान जी ने लंका, यानी कि जब जहाँ रावण ने सीता हरण करा था और जहाँ माई को रखा था, तो वहां पर उस लंका की यात्रा को पूरा दर्शाया गया है। साथ ही साथ जब रावण से मतलब वो सीता माता की खोज कर रहे थे, तो उनका जो वाद विवाद हुआ था वो भी इसमें वर्णित है। सुंदरकांड का पाठ करने के कई फायदे बताए गए हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मान्यता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से कष्टों का निवारण होता है, भय दूर होता है, यानी कि कोई डर है या आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी साथ ही साथ होता है। आपके घर में जब आप सुंदरकांड का पाठ कराएंगे ना, स्वयं हनुमान जी वहां पर प्रकट होकर उस पाठ को सुनेंगे, और जब हनुमान बाबा जी जहां पर कदम रख लेते हैं, वहां भूत पिचास जिन खबेस तंत्र बाधा मंत्र बाधा किया कराया कुछ भी अलापला हो, नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो ना, वो भी सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगा। कोई भी बुरी चीज, कोई भी गलत चीज आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, और या फिर ठहर ही नहीं पाएगी। तो किसी भी व्यक्ति को बार बार नजर लग रही है, कोई तंत्र बाधा या रोग से ग्रसित हो जाता है, आपको लगता है कि इसको कोई दवाई नहीं लग रही है, या अच्छा खासा इंसान बीमार हो गया, तो एक बार सुंदरकांड का पाठ करा के देखिए। सुंदरकांड का जो पाठ है ना, वो हर समस्या का समाधान है। मैं तो बोलता हूँ इसे महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार जरूर कराइए, विधि विधान से कराइए, परंतु आप रोज मत कीजिए इसे, क्योंकि रोज करना सुंदरकांड का पाठ नियम नहीं कहता है। सुंदरकांड का पाठ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपने क्या करना है, सुबह आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करना है, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे बाल्टी में, अपने नहाने की बाल्टी में, और तब आप इससे स्नान कीजिए। स्वच्छ वस्त्र यानी कि साफ कपड़े आपने पहनने हैं। अब साफ कपड़ों का अर्थ है कि भैया एक दिन पहले आप कपड़े धुल के सुखा दें, उनको अच्छे से प्रेस व्रेस कर दें। बिल्कुल नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। आप नए मतलब कॉटन के या सूती कपड़े जो भी आप पहनते हो नॉर्मल पहन सकते हो, परंतु आपने पुराने फटे हुए कपड़ों को अवॉइड करना है, ठीक है।
एक शांत स्थान पर आपने बैठना है जहाँ पर शांत वातावरण हो, क्योंकि पूजा पाठ, अनुष्ठान, विधान, चालीसा, हवन कुछ भी हो ना, अगर जब आप शांति में करोगे ना, तो वो सफल भी होगा और पॉजिटिव एनर्जी भी देगा और आपको आभास भी होंगे। वहीं शोर-शराबा, अशांति, कलेश जहाँ पर होगा, वहाँ पर ये चीज़ें, पवित्र चीज़ें कभी भी सफल नहीं होती। भगवान राम, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करनी है या पूरा राम दरबार आप रख सकते हो वहाँ पर। एक दीप प्रज्वलित करना है, धूप-दीप से आरती आपको करनी है, सुंदरकांड का पाठ शुरू करना है और पाठ करते समय ध्यान एकाग्र रखना है, एकदम फ़ोकस्ड रखना है। पाठ समाप्त करने के बाद आपने फिर से आरती करनी है। तो बड़ी ही सरल विधि से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से सुंदर पा कांड का पाठ जो है, वो घर घर में अपने आप खुद से कर सकते हो। पर इसे रोज़ ना करें, रोज़ करने की मैं आपको परमिशन तो नहीं दूँगा, परंतु हाँ, अगर आप चाहें तो इसे महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में 1 बार ज़रूर कराएँ, साल में 1 बार कराएँ, जैसा आपका इच्छानुसार है। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए कई तरीके बताए गए हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूँ, आप पूरे सुंदरकांड का पाठ 1 बार में ही कर सकते हो, ठीक है? और सुंदरकांड का जो पाठ है 40 दिनों तक नियमित रूप से भी कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, एक संकल्प लेना होगा। अगर आपको लगातार करना है, जैसे 40 दिन का, 41 दिन का आपने संकल्प लेना है, तो आपने क्या करना है, एक नियम बनाना, एक विधान बनाना कि जिस समय आपने सुंदरकांड का पाठ चालू करा है, जिस दिन से करा है, उस दिन से 40 से 41 दिन आप लगातार इसको कीजिए। आप विधान, अपना अनुष्ठान, आप संकल्प लेंगे, जल हाथ में रख के संकल्प लेंगे कि भई हनुमान बाबा जी से आप वादा करेंगे, मैं 40 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ कि मैं 40 दिन तक रोज़ आपकी सुंदरकांड का पाठ करूँगा और इस विधान से करूँगा, इस समय करूँगा और समय आपको एक ही रखना है। ये नहीं कि कभी आप 10 बजे कर रहे हो सुबह के, कभी आप सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हो, कभी आप 5 बजे कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपने अलग-अलग समय में नहीं, एक ही समय पे करना है और बिल्कुल अच्छे से उच्चारण रखना है, गलत उच्चारण नहीं करना है। अगर आप पढ़ सकते हो तो ही खुद से करो। साथ ही साथ मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आप शुरू कर सकते हो। जैसे शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार आ गया या कोई भी शुभ अवसर पर आपने ये चालू करना है मंगलवार के दिन और फिर आप 40 दिन तक लगातार कीजिए। एक ही समय पे एक बार, एक दिन में एक बार पूरा पाठ पढ़ लीजिए। अब सुंदरकांड का जो पार्ट है ना, करने के लिए आपको क्या करना है, ऑडियो या वीडियो का भी उपयोग कर सकते हो। मतलब आजकल यूट्यूब चैनल है, कई विधान हैं, कई तरीके हैं जहाँ पर ये सुंदरकांड का पाठ आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है। अब सुंदरकांड का पाठ एक बहुत ही प्रभावी उपाय आप बोल सकते हो और बहुत ही सरल, सटीक और 100% काम करने वाला, रिज़ल्ट देने वाला, इंस्टेंट रिज़ल्ट देने वाला ये सुंदरकांड का पार्ट होता है। ये आपको जीवन में कई तरीके के लाभ प्रदान करता है, कई कई तरीके के आपके जैकपॉट लगा देगा, लॉटरी लगा देगा, किस्मत बदलने में भी देरी नहीं करता है, अगर इसे पूरे विधि-विधान से करा जाए तो। अगर आप इसमें ज़रा भी चूक कर रहे हो, गलती कर रहे हो और तामसिक भोजन का प्रयोग कर रहे हो ना, अब जैसे मैंने 40 दिन का संकल्प बताया, इसमें आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, तामसिक भोजन का भी प्रयोग नहीं करना है, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, दारू हो गया, मदिरा हो गई, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, सब आपने त्यागना होता है। हनुमान जी की सेवा कर रहे हो आप, हनुमान जी का पाठ कर रहे हो, तो आपको कोई भी अगर शादीशुदा इंसान हो तो भैया गृहस्थ जीवन में आप एक साथ बेड में नहीं लेट सकते पति-पत्नी, ठीक है? चाहे कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में नहीं रह सकते। 40 दिन तक आपने ऐसे रहना है बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, कोई भी सेक्सुअल इंटिमिडेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे आपके लिए वो कष्टदायी हो जाए। क्योंकि अगर आप पूजा-पाठ या भक्ति करते हैं ना, तो अगर आप विधि-विधान से नहीं करते तो वो उसका विपरीत फल देने लग जाता है। तो आप सोच रहे हैं कि भई हम तो पति-पत्नी हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नहीं, ये पाप होगा, ये गलत होगा। हनुमान बाबा जी से आप इस तरीके का अन्याय नहीं कर सकते, धोखा नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को लगता है कि हम तो ऐसा मतलब ये सब चलता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, खाना-पीना, दारू, बीड़ी, सिगरेट, अन्य कुछ भी चीज़ का, तम्बाकू, कोई भी चीज़, गुटखा, हर चीज़ का आपको परहेज़ करना है। तब जाके आपका ये पाठ सफल होगा। तो इस तरीके से अगर आप विधि-विधान से आप करोगे तो आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको देखना रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। जो भी संकल्प लेके आप करोगे ना, आपको घर में कोई भी कोई कुछ चीज़ छोड़ के चले जाता है, कुछ चीज़ फेंक के चले जाता है, कोई तंत्र कर देता है, कोई गलत चीज़ें छोड़ देता है ना आपके घर की, 100% नष्ट हो जाएगी वो। मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना आपने, ठीक है? शांत वातावरण में पाठ करना है, सकारात्मक बदलाव आपके लिए जीवन में लाएगा, पॉज़िटिविटी 100% बढ़ेगी, श्रद्धा, विश्वास रखना आपने।
सुंदरकांड का पाठ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और आपके जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। तो जीवन में खुशियाँ चाहिए ना, तो सुंदरकांड का पाठ कराओ। और ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पे लाइक कर दो और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। दरबार में बने रहें और सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।